विश्व के प्रमुख जो मरुस्थल हैं। देखिए, इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं। अब वो चाहे वन लाइनर स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जाए या 4 ऑप्शन करके वो मिलाने के लिए दे दी जाए। कई बार इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि जो कौन से हॉट डेज़र्ट हैं, कौन से कोल्ड डेज़र्ट हैं। तो यहाँ पे मैप में हमने सारी चीज़ें क्लियर करके रखी हैं। आप इसको एक नज़र में देखेंगे, आपको कम से कम एक प्रश्न तो क्लियर हो जाएगा कि हॉट डेज़र्ट कौन से हैं और फिर कौन से कोल्ड डेज़र्ट हैं। ठीक है? ये जैसे यहाँ पे अटाकामा है, पैटागोनिया, इस तरह से जितने भी कोल्ड डेज़र्ट हैं उनको हमने हल्के ग्रीन कलर में ड्रा किया है। बाकी जो हैं वो ब्लैक कलर में इनको ड्रा किया गया है। ठीक है? तो इस तरह से चीज़ों को याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। हम यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो कोल्ड डेज़र्ट हैं इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि अटाकामा, पैटागोनिया है, काराकुम है, किजिलकुम है, तकलामकान है, गोबी है और लोपोनोर है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक है जिसको हम ग्रेट सैंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये जो 6, 7, 8 हैं, 8 जो हैं वो कोल्ड डेज़र्ट हैं, बाकी के जितने बचे वो सारे हॉट डेज़र्ट हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से सीधा-सीधा क्लियर हो गया 1 मिनट के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अटाकामा के बारे में देखते हैं। तो अटाकामा कहाँ है? ये जो है साउथ अमेरिका का एक पार्ट है। तो चिली और पेरू की सीमा पर ये स्थित है अटाकामा मरुस्थल, और इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे जो है शुष्क मरुस्थल है। ठीक है? तो यहाँ पे छोटे-छोटे फैक्ट के रूप में इनको भी नोट कर दीजिए। तो ये क्या है? ये सबसे जो है शुष्क मरुस्थल है। कौन-सा? अटाकामा। क्लियर? और इस मरुस्थल में क्या-क्या मिलता है? तो यहाँ पे नाइट्रेट है, आयोडीन है, बोरेक्स है, इनके भारी भंडार हैं, और यहाँ से रासायनिक खाद मेनली बनाने का ये सब चीज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं पैटागोनिया के बारे में। तो पैटागोनिया भी साउथ अमेरिका में है। ये अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में विस्तृत है, और ये एक कैसा है? ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है? और ये शीतोष्ण क्यों हुआ? तो इसका जो कारण है वो है फॉकलैंड की ठंडी हवाएं, फॉकलैंड की ठंडी धाराओं के कारण। ठीक है? और यह सीढ़ीनुमा मरुस्थल पर्वत पदीय मरुस्थल का उदाहरण है। किसका? तो ये जो है पर्वत पदीय मरुस्थल का उदाहरण है पैटागोनिया। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो क्या है? वो है नामीब। तो नामीब यहाँ पे है। नामीब का मरुस्थल अफ्रीका में है, और ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नामीबिया देश में एक शीत जल मरुस्थल धारा की वजह से ऐसा हुआ है। और उस शीत जो जल धारा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बेंगुला की जलधारा। इसको भी यहाँ पे नोट कर दीजिए, बेंगुला की जलधारा। ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो गई कि जो शीत जल धाराएं हैं वो कौन कौन सी, वो बेंगुला की है और फॉकलैंड की है। इसकी वजह से नामीब डेजर्ट क्रिएट हुआ, और उसके बाद फॉकलैंड की वजह से पैटागोनिया का डेजर्ट क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर हम अफ्रीका में देख लें ग्रेट सैंडी के बारे में, जो कि ये भी एक कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। तो ग्रेट सैंडी को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। आप देख रहे हैं ये इधर का पार्ट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का है, इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और मकर रेखा के उत्तर में ये स्थित है। तो मकर रेखा के उत्तर में, और जो किम्बरले पठार है उसके दक्षिण में है, और जो किम्बरले पठार है उसके दक्षिण में है। ठीक है? तो ये जो है ग्रेट सैंडी है। अफ्रीका में वैसे भी देखें तो आपको 5 डेजर्ट मिलेंगे, जिसमें से एक जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, बाकी जो 4 हैं वो कैसे हैं? वो हॉट डेजर्ट है। क्लियर? इसके बाद अगर हम एशिया में देखें तो यहाँ पे 5 डेजर्ट हैं जो कि कोल्ड डेजर्ट हैं। लोपोनोर, गोबी, तकलामकान और किजिलकुम, और उसके बाद फिर काराकुम। वन बाय वन इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, लोपोनोर का जो मरुस्थल है ये चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है, और यहीं पे चीन का परमाणु केंद्र भी है। चीन का यहाँ पे क्या है? परमाणु केंद्र है। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा गोबी का मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ठीक है? तो मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। इसमें रेत की मात्रा कम है, लेकिन वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे लिख दीजिए, रेत की मात्रा यहाँ पे क्या है? कम है, परंतु वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण यहाँ पे अधिक होता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये डेजर्ट क्रिएट हुआ है। और इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ भी पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल क्या है? तो विशालतम विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है? अभी हम ये भी देखेंगे कि जो हॉट डेजर्ट है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो कोल्ड डेजर्ट में तो आपको पता लग गया कि गोबी का जो मरुस्थल है वो विशालतम जो कोल्ड डेजर्ट है वो है। क्लियर? इसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मिलेगा आपको तकला मकान का मरुस्थल। तो तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भी जो है वो चीन में है, और उत्तर पश्चिम चीन के
तारिम बेसिन में ये स्थित है। तारिम बेसिन में ये विस्तृत है और ये भी एक शीत मरुस्थल है और यहाँ भारी बर्फबारी के फलस्वरूप एक ये निर्जन स्थान है। तकला मकान कहाँ पे है? चीन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं, वो है किजिलकुम मरुस्थल। ठीक है, तो किजिलकुम और काराकुम इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप ये देख लीजिए, किजिलकुम जो है वो ईस्ट में है, उसके वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे काराकुम मिलेगा। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। तो किजिलकुम जो मरुस्थल है ये उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। किसके किसके बीच में? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। और इस मरुस्थल में लाल रंग की रेत पाई जाती है। लाल रंग की यहाँ पे रेत पाई जाती है। ठीक है, और अरल सागर जो है इस मरुस्थल के मिड में है। यहाँ पे ये भी नोट कर दीजिए, अरल सागर जो है वो इसके मध्य में है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मरुस्थल है वो है काराकुम। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये काराकुम मरुस्थल है और ये किजिलकुम मरुस्थल के वेस्ट साइड में है, यानी कैस्पियन सागर और अरल सागर। ये देख रहे हैं, ये कैस्पियन सागर है और ये अरल सागर है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर और अरल सागर के मध्य ये स्थित है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, आप खैर मैप से भी सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो काराकुम मरुस्थल के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको अरल सागर मिलेगा और वेस्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैस्पियन सागर मिलेगा। और काराकुम क्या है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल की रेत कैसी है? तो यहाँ पे लिख दीजिए, काले रंग की रेत यहाँ पे है। ठीक है, काले रंग की रेत है यहाँ पे। और आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसके बहुत से भाग को सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। आमू नहर जो है वो आशिकाबाद के पास से गुजरकर कैस्पियन सागर की ओर चली जाती है। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में विस्तृत है। ठीक है, तो ये जो कोल्ड डेजर्ट थे 9, यहाँ पे हमने इनको डिस्कस किया वन बाय वन कि कौन सा है और कितने हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सब सारी चीज़ें याद हो गई, कम से कम ये तो याद ही हो गया होगा कितने कोल्ड डेजर्ट हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से कोल्ड डेजर्ट हैं। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में 2 कोल्ड डेजर्ट हैं, अटाकामा, पैटागोनिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो आपको एक मिलेगा, ग्रेट सैंडी। और अगर एशिया में देखेंगे तो आपको 5 मिलेंगे, काराकुम, किजिलकुम, तकलामकान, गोबी और लोपोनोर। ये मैं मतलब पश्चिम से पूरब का एक ऑर्डर भी आपको बता रहा हूँ कि कौन सा है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हॉट डेजर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, जो हॉट डेजर्ट हैं वन बाय वन। इसके बाद ग्रेट बेसिन, जो कि यूएसए और यूएसए के सियरा नेवादा तथा ऊटा राज्यों में फैला हुआ एक मरुस्थलीय बेसिन है। और यहीं पे पाई जाती है डेथ वैली, यानी जिसको क्या कहते हैं? मृत घाटी। डेथ वैली यहाँ पे पाई जाती है। और ये मोजावे मरुस्थल में भी इसमें सम्मिलित है। और 1986 में यहीं पे ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। 1986 में यहाँ पे ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डेजर्ट है वो है एरिजोना। तो एरिजोना के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं। तो एरिजोना जो है ये भी यूएसए का ही पार्ट है। और यहाँ पे एरिजोना और नेवादा राज्यों के में ये एक मतलब फैला हुआ है। और विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं, एरिजोना जो डेजर्ट है वहाँ पे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है मोजाबे। तो मोजाबे का डेजर्ट कहाँ पे है? तो मोजाबे का जो डेजर्ट है ये भी यूएसए में ही है। और कैलिफोर्निया, नेवादा एवं एरिजोना ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए, कोलोराडो जो रिवर है, कोलोराडो नदी मोजाबे डेजर्ट के मध्य से गुजरती है। और विश्व की सबसे बड़ी कैनियन यहाँ पे है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी कैनियन भी जो है मोजाबे डेजर्ट में है। और इसी कोलोराडो नदी पर एक डैम बनाया गया है, उसका नाम है हुअर बांध, हुअर डैम। ठीक है, इसी मरुस्थल में बनाया गया है। इसके बाद है सोनोरन यहाँ पे। तो सोनोरन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो मैक्सिको के उत्तर पश्चिम भाग में ये विस्तृत है और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये जो है उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा? सोनोरन। और इसका निर्माण जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। क्लियर? तो ये जो थे नॉर्थ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण जो डेजर्ट हैं और उनकी जो लोकेशन है, उनका एक ऑर्डर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। साउथ अमेरिका में 2 थे, जो अटाकामा और पैटागोनिया, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी के बारे में हमने पहले देखा है। इसके बाद हम देखते हैं वन बाई वन गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टुअर्ट के बारे में। तो जो गिब्सन डेजर्ट है यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में यही नोट करते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के
विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में स्थित है ये। और इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वही वाष्पीकरण अधिक होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में ऑस्ट्रेलियाई बबूल, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और कंगारू जो है यहाँ का मुख्य जंगली पशु है, कंगारू, और जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके बारे में यहाँ नोट कर दीजिए। तो ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है, अब आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गिब्सन के दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में फैला हुआ एक उष्ण मरुस्थल है। और इसके किसी किसी भाग में रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टानें भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे सोना चांदी के काफ़ी भंडार हैं, सोना चांदी के भंडार हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टुअर्ट डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है स्टुअर्ट मरुस्थल। तो क्वींसलैंड तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित एक शुष्क मरुस्थल है जो कि फ्लिंडर्स की पहाड़ियों के उत्तर में है। ठीक है, तो फ्लिंडर्स माउंट पहाड़ियों के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में स्थित है। इसके बाद अगर सिम्पसन को देखें, जो कि यहाँ पे है सिम्पसन मरुस्थल। तो सिम्पसन मरुस्थल जो है मध्य ऑस्ट्रेलिया के मकर रेखा के दोनों ओर अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। और अगर आप एवरेज रेनफॉल यहाँ पे देखें तो लगभग 20% से भी कम होता है। और इस मरुस्थल का नाम जो है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष A.M. सिम्पसन के नाम पर 1929 में रखा गया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सिम्पसन डेजर्ट। कौन थे उस समय के अध्यक्ष? A.A. सिम्पसन, किसके? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो 5 डेजर्ट थे वो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका में 5, 3, 8 जो डेजर्ट हैं, और 8 डेजर्ट में से एक ऐसा डेजर्ट है जो कि कोल्ड डेजर्ट है। उसके बारे में नामिब जो है, बेंगुला की जो जलधारा है उसकी वजह से नामिब डेजर्ट क्रिएट हुआ है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सहारा का डेजर्ट है। तो आप जानते हैं पहले से भी कि सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में यह विस्तृत है। और इसी मरुस्थल का उच्चतम तापमान यहीं पे एक है अल अजीजिया, अल अजीजिया यहीं से रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और अर्ग सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है, जबकि हमदा सहारा की पथरीली भूमि है। तो अर्ग और हमदा, ठीक है, तो अर्ग जो है ये रेतीला है और हमदा जो है ये पथरीला क्षेत्र है। ठीक है, और एटलस पर्वत, अहगार पर्वत व तिवेस्ती पर्वत इसी मरुस्थल में स्थित है। तो इसको यहाँ नोट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सहारा डेजर्ट में कौन कौन से माउंट पाए जाते हैं? तो सबसे पहला जो है एटलस पर्वत, और दूसरा जो है वो है अहगार पर्वत, अहगार पर्वत, और तीसरा जो है तिवेस्ती, तिवेस्ती पर्वत। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सहारा जो डेजर्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद इसमें है साहेल मरुस्थल। ठीक है, तो सहारा का जो दक्षिणी भाग है वो यहाँ पे पाया जाता है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब की ओर एक अर्ध मरुस्थलीय पेटी है। और साहेल मरुस्थल में माली, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान के भाग सम्मिलित हैं। अफ्रीका के इस भाग को प्रायः सूखे से अकाल की परिस्थितियां यहाँ पे बनी रहती हैं साहेल में। ठीक है, इसके बाद इसमें है नामीब के बारे में हम देख चुके हैं। इसके बाद नामीब जो डेजर्ट है उसके दक्षिण में है कारू मरुस्थल, और यहाँ पे फिर देख रहे हैं आप कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, तो कालाहारी जो मरुस्थल है कैसा है? वो एक उष्ण मरुस्थल है। इसके बाद अफ्रीका में और जो मरुस्थल है उनकी लोकेशन भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये है नूबियन मरुस्थल, और ये जो है ये लीबियन मरुस्थल इसको कहा जाता है। ठीक है, सहारा के दक्षिण में आप देखें तो आपको साहेल डेजर्ट मिलेगा, और फिर यहाँ पे ये कारू डेजर्ट है, फिर कालाहारी डेजर्ट है, फिर ये नूबियन डेजर्ट है, फिर यहाँ पे ईस्टर्न डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट मिलेंगे। तो ये एशिया में जितने भी हैं वो हमने यहाँ पे मैप में देखे। अगर आप अरब या अरब प्रायद्वीप में देखें तो वहाँ पे 2 मरुस्थल मेनली मिलते हैं। एक तो है रबल खाली और दूसरा है अल नफूद। तो अल नफूद के दक्षिण में है रबल खाली। ठीक है, और उसके बाद भारत में आप देखें यहाँ पे, तो भारत में आपको यहाँ पे थार डेजर्ट मिलेगा। भारत के राजस्थान राज्य में पाकिस्तान तक ये विस्तृत है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये कैसा है? ये गर्म और शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे है ये देख रहे हैं आप, ये दस्ते लुत है, और उसके ऊपर यानी उसके दक्षिण पश्चिम भाग में दस्ते कबीर है। ठीक है, तो दस्ते कबीर जो है ईरान के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में स्थित एक नमकीन मरुस्थल है। और इसके दक्षिण पूर्व में लगभग 1612 मीटर ऊंचा दस्ते लुत
पठार है। तो ये दस्तेलुट क्या है, एक डेजर्ट टाइप का पठार है। क्लियर। कालाहारी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो कालाहारी जो है अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल है। कहाँ पे है ये, तो बोत्सवाना देश में स्थित है। और जिसके पूरब में क्या है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है और दक्षिण में कारू पर्वत है। तो इसके पूरब में क्या है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। तो इसके पूरब में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और पश्चिम में जो है इसके चेला पर्वत, और इसके बाद दक्षिण में जो है ये कारू पर्वत है। किसके, कालाहारी डेजर्ट के। ठीक है। और ऑरेंज जो रिवर है ये उत्तर में, तथा नगामी झील जो है इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये भी आप नोट कर दीजिए। ऑरेंज नदी जो है ये उत्तर में, ये ऑरेंज नदी के उत्तर में है, सॉरी, के उत्तर में, और नगामी झील के दक्षिण में स्थित है। नगामी झील के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ वो है बोत्सवाना, वो क्या कहते हैं, बुशमैन जो जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डेजर्ट थे उनकी लोकेशन थी। अब देखिए, अगर मान लिया प्रश्न लास्ट ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको एक तो क्रोनोलॉजी मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्ट ईस्ट या नॉर्थ साउथ इस तरह से सेटअप करने के लिए आता, तो वो सारे आपके इससे प्रश्न हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो कोल्ड और हॉट डेजर्ट में अगर मान लिया 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कोल्ड कौन सा है, तो आप निकाल के अलग कर सकते हो, या पूछ लिया हॉट कौन सा है, तो वो भी आप इससे छांट के अलग कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न लगभग हर बार बनते हैं। अब वो किस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इन्हीं टाइप में इधर उधर से घुमा फिरा के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। जो सारी पॉसिबिलिटी थी वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर करा दी। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।